भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, क्या कह रहे हैं? शीघ्र मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तुम कहते हो कि तुम्हारे पास 7 दिन हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, ये बताओ, मरना तो सबको 7 दिन में ही है। हा? मरना तो कितने दिन में है? क्योंकि दिन तो 7 ही होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो दिन तो 7 ही होते हैं राजन। इसलिए इसमें घबराने की कौन सी बात है? किंतु भगवान सुखदेव कहते हैं, बस विशेष बात इस बात की है कि इन दिनों में हम भगवान का भजन कितना करते हैं। यह विचारणीय है, यह चिंतनीय है। क्योंकि कलयुग में प्राणी की आयु बताई गई है 100 वर्ष। सतन जीवेम शरदः, अनुमानित आयु 100 वर्ष की है। कोई नियम संयम करने वाले महापुरुष उससे भी ऊपर पहुंचते हैं, वो वंदनीय है, प्रशंसनीय है, आदरणीय है। पहले समय में अवस्थाएं बहुत होती थी। सतयुग में व्यक्ति की अवस्था होती थी 1 लाख वर्ष। खूब समय मिलता था, भजन पूजन यज्ञ आदि करते थे। सतयुग के बाद आया त्रेता, तो त्रेता में 1 जीरो कम हो गया। प्राणी की आयु होने लगी 10,000 वर्ष। त्रेता के बाद आया द्वापर, 1 जीरो और कम हो गया। और उस समय प्राणी की अवस्था होने लगी 1,000 वर्ष। अजी द्वापर गया और जाते जाते आ गया कलयुग, और कलयुग आते आते 1 जीरो और कम हो गया। तो कलयुग में प्राणी की अवस्था होने लगी 100 वर्ष। यहां तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है। अब डर ये लगता है 1 जीरो अगर और कम हो गया है? तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो कलयुग में प्राणी की अवस्था शास्त्रों ने 100 वर्ष मानी है। सतन जीवेम शरदः। और सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, ये जो 100 वर्ष हैं, इन 100 वर्षों में से जो आधा समय है वो हम किस में गंवा देते हैं? सोने में। निद्रया ह्रियते राजन यवायेन च भावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते राजन। राजन, आधा बहुत सारे कर्तव्य करने होते हैं तो उसमें समय बीत जाता है। इसलिए भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, शीघ्र मरने वाले व्यक्ति के लिए मुक्ति का एक ही उपाय है। क्या उपाय है गुरुजी, बताओ ना। बोले, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्मात् भारत सर्वात्मा, इसलिए हे राजन एक ही काम करना चाहिए। क्या? बोले, श्रोतव्य, उनकी कथा को सुनना चाहिए। कीर्तितव्य, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। स्मर्तव्य, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। कि श्वास श्वास पद कृष्ण भज, अरे वृथा श्वास मत खोए, ना जाने
श्वास का फिर आवन हो न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, प्रत्येक श्वास पर हम भगवान के नाम का, भगवान के नाम लेने का इतना अभ्यास हो जाए कि प्रत्येक श्वास में अपने आप भगवान का नाम जो है वो आने लगे। ऐसा यदि करेंगे तो फिर मुक्ति सहज ही प्राप्त हो जाएगी।